कॉपर को लोग इग्नोर कर देते हैं और जब अचानक हाइप बन जाता है तब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम कॉपर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग कमोडिटीज में स्टोरी समझने से पहले डिसीजन ले लेते हैं। कॉपर का हाइप रैंडम नहीं है, इसके पीछे रीजंस है। आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में हम 4 फैक्टर्स कवर करेंगे। कॉपर का यूज कहाँ होता है, आज इसकी डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है, क्या ये डिमांड फ्यूचर में सस्टेन करेगी या नहीं, और गोल्ड एंड सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर का रोल क्या है। एंड लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट भी दूंगा कि अभी कॉपर में इन्वेस्ट करना बेटर है या नहीं, और ये भी बताऊंगा कि कॉपर किन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। कॉपर का यूज कहाँ होता है? कॉपर मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन है। प्रैक्टिकली ये हर जगह यूज होता है जहाँ करंट की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर पैनल्स और पावर ग्रिड। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉपर का डिमांड कार के कंपैरिजन में 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होता है, क्योंकि मोटर एंड बैटरीज में कॉपर ज्यादा लगता है। रिन्यूएबल एनर्जीज में भी कॉपर का काम होता है और डेटा सेंटर्स में भी कॉपर सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है। मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वहां कॉपर का यूज होता है। आज कॉपर की डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? कॉपर की डिमांड सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के चेंजेस से भी बढ़ रही है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉपर एसेंशियल बन गया है। चाइना और यूएस जैसे बड़े देश इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और रिकवरी प्लान से कॉपर की डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं। माइनिंग और सप्लाई में डिले भी प्राइस और डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। क्या ये डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज होगी? लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग लगती है। जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है, चाइना जैसे लार्ज कंट्री में कंज्यूमर की डिमांड गिरती है, तो कॉपर पहले इम्पैक्ट होता है। इसीलिए कॉपर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। फ्यूचर में डिमांड ग्रो कर सकती है, पर वॉलेटिलिटी के साथ गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर का रोल क्या है? गोल्ड का रोल प्रोटेक्शन होता है, सिल्वर का रोल थोड़ा ग्रोथ और थोड़ा सेफ्टी होता है, पर कॉपर प्योर ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर है। गोल्ड अनसर्टेनिटी में शाइन करता है, पर कॉपर तब परफॉर्म करता है जब इकोनॉमी एक्सपांड करती है। इसीलिए कॉपर गोल्ड और सिल्वर का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये पोर्टफोलियो में अलग रोल प्ले करता है। ये एक अलग कैटेगरी का एसेट है। मेरा वर्डिक्ट देखते हैं कि मेरा इस पे क्या टेक है। कॉपर किन लोगों के लिए सही हो सकता है? जो लोग कमोडिटीज के साइकिल को समझते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और जो लोग वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। इन इन्वेस्टर्स के लिए कॉपर सही नहीं है। जो प्राइस मूवमेंट से पैनिक हो जाते हैं, जो क्विक प्रॉफिट चाहते हैं, जो सिर्फ रील्स और टिप्स फॉलो करते हैं और जो रिस्क हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए कॉपर का सिंपल आंसर यस और नो नहीं है। अगर आपका अप्रोच डिसिप्लिन है तो यस, अगर आपका अप्रोच इमोशनल है तो बिग नो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।